नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है बच्चा पैदा करने की। और यू नो इट्स नॉट समथिंग कि कुछ लोगों का बहुत कि मेरा बेटा हो, मेरी ये हो, फैमिली हो। मेरा कोई जल्दी नहीं है और मुझे शौक भी नहीं है कि ऐसा मेरी ज़िंदगी में हो कि फैमिली हो, बच्चे हो। यू नो इट्स नॉट समथिंग दैट एक्साइट्स मी कि मैं ये मेरा एक एम्बिशन नहीं है। क्यों? अजीब है। अजीब, थोड़ा अटपटा है। पता नहीं, मेरे को एक ऐसा एक कोई मतलब ड्रीम नहीं है कि एक दिन मेरे इतने बच्चे होंगे और खेल रहे होंगे गार्डन में और मैं देखूंगा और आप गार्डनिंग कर और रहे मैं हो। गार्डनिंग कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। Reading the papers today, and there was a great quote from somebody, I don't remember. He said, if I have to sum up everything I've learned about life in 3 words, it's this: it goes on. Yeah. सो गाइज, धुरंधर के रहमान डकैत के कैरेक्टर ने सबको शॉक कर दिया है। रहमान का रोल प्ले करने वाले अक्षय खन्ना इतने स्ट्रॉन्ग एक्टर हैं कि वो हर एक फिल्म से ऑडियंस को सरप्राइज कर देते हैं, फिर चाहे वो धुरंधर में एक विलन का रोल हो या सेक्शन 375 में एक लॉयर का, इवन इन ए कॉमिक रोल ऑफ जीतू वीडियोकॉन इन हंगामा। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्षय खन्ना के कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में अबाउट हिज लाइफ एंड कैरियर। नंबर 1, अक्षय खन्ना ने हमेशा एक्टर बनने का ही सोचा था। वो श्योर थे कि वो एक्टर ही बनना चाहते हैं। 15 साल की एज में ही उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वह एक्टर बनेंगे। अपने फादर विनोद खन्ना के साथ वह सेट्स पर जाया करते थे, तो उन्हें उसी वक्त अपनी कॉलिंग आई कि वो एक दिन एक्टर बनेंगे। ही यूज्ड टू लव बीइंग ऑन द सेट्स। किसी ने इनकरेज नहीं किया। वो चाहते थे कि मैं आगे जाके और भी मतलब पढूं, लेकिन मेरे ख्याल से मैं जब 15-16 साल का था तब से मैं डिसाइड कर चुका था कि मैं जब पिताजी के पद चिन्ह पे चलना है। हाँ, अभी अगर मुझे कुछ करना है लाइफ में तो मैं यही कर सकता हूँ, तो मैं यही करूँ और मुझे यहीं से मुझे खुशी मिलेगी और सेटिस्फैक्शन मिलेगी। नंबर 2, उनकी डेब्यू फिल्म हिमालय पुत्र थी, जिसमें विनोद खन्ना भी थे। उस टाइम पर यह बहुत कॉमन हुआ करता था कि स्टार किड को उनके फादर ही लॉन्च किया करते थे। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो एक फ्लॉप फिल्म रही। अक्षय की परफॉर्मेंस में क्रिटिक्स को एक लीडिंग हीरो जैसा कुछ नहीं दिखा था, इसलिए उसके बाद उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म बॉर्डर में एक अलग तरीके का रोल ट्राई किया, जहां हीरो की बजाय उन्होंने एक मल्टी स्टारर में खुद को इमेजिन किया। दिस रियली वर्कड फॉर हिम एंड बॉर्डर में लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया। मत रोको मुझे मां, मुझे जाने दो, पिताजी बुला रहे हैं। नंबर 3, आपने देखा होगा कि सभी एक्टर्स के कितने आइडल्स होते हैं। ए लॉट ऑफ देम आर इंस्पायर्ड फ्रॉम लेजेंड ऑफ बॉलीवुड और इवन हॉलीवुड, पर अक्षय का आइडोलिज्म बिल्कुल अलग रहा है। जब उनसे सिमी ग्रेवाल ने इंटरव्यू में अपने आइडल्स को लेकर क्वेश्चन पूछा था, तो अक्षय का रिस्पॉन्स यह था, Who were your idols? I never had an idol that was it for me. I find it very difficult to idolize. नंबर 4, अक्षय खन्ना उन रेयर एक्टर्स में से एक हैं जो अपनी बॉल्डनेस यानी गंजेपन को लेकर बहुत वोकल हैं। उन्होंने बताया था कि वो यंग एज में ही बॉल्ड होना शुरू हो गए थे एंड दैट मेड हिम लूज कॉन्फिडेंस, बट एज टाइम पास्ड बाय ही डिड रियलाइज कि वह जैसे हैं उन्हें अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए, और इसलिए उन्होंने कभी कोई हेयर ट्रांसप्लांट कराने का नहीं सोचा। दिस रियली शोज कि उनका नेचर कितना पॉजिटिव है। So as I said, it's like a pianist losing his fingers. So because the way you look as an actor is very important, Right. and especially this part. I mean, this is still, you can cover it up or whatever you can. Right. At 19, 20, it's devastating. It's heartbreaking, and it can mentally like kill you. But did you at some point like think about it, and did it really affect your self-confidence in a certain way as an actor? I think it did affect my self-confidence a lot as a young actor, more than I'd like to admit actually. So yeah, definitely. नंबर 5, आज के टाइम पर जहां सभी एक्टर्स को रेलेवेंट रहने के लिए पीआर की मदद लेनी पड़ती है, अक्षय वर्क्स डिफरेंटली। उनका कोई पीआर है ही नहीं। ऑल द पीआर इज डन बाय फैंस एंड मीडिया, एज हिज रोल्स आर ऑलवेज वर्थ राइटिंग अबाउट, इसलिए उनको कभी सेल्फ प्रमोशंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नंबर 6, उनकी लाइफ की फिलॉसफी है कि वो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, इसलिए उन्होंने आज तक शादी नहीं की है। ही फील्स दैट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समवन इज अ ह्यूज कमिटमेंट, जिसके लिए वो नहीं बने हैं। See, I don't like responsibility in my life. I like to lead a very carefree life. I don't like किसी का responsibility हो. There is no bigger responsibility than having children. There is no bigger responsibility than being responsible for a wife, for a family.
That's the ultimate responsibility for any man. I don't want that responsibility. I'm happy, alone, no responsibility. Nobody I have to take care of, nobody I have to worry about. I only have to worry about myself. Fantastic life I've got. नंबर 7, दिल चाहता है जब उन्हें ऑफर हुई थी तो स्टोरी पढ़ने के बाद उन्हें लगा कि वो आमिर के रोल आकाश में ज़्यादा सूट करते हैं, पर फरहान ने उनके लिए सिड का रोल लिखा था। इनिशियली वो इस फिल्म का पार्ट नहीं बने, पर बाद में जब फरहान ने समझाया कि वो कैसे सिर्फ अक्षय को सेट के रोल में देखते हैं, तो फिर फाइनली उन्हें रियलाइज़ हुआ कि सेट का कैरेक्टर उनके लिए परफेक्ट चॉइस होगी। I was the first person to hear the script out of all the three of us. And when I first read it, the role that I wanted to instinctively play was Amir's role. Okay. And that's not the role that Farhan wanted me to play. And so when I told him that this was the only one that I was willing to do, I think he was a little disappointed. And then he didn't come to me for a while. And then he came back to me and said, look, I mean, I know this is what you wanted to do, but this is the role that I've written for you. And so will you please consider it again? And so I did. I heard it again and again and again and again, till I was convinced that, yeah, what Farhan was saying was right and I was wrong. And so then I did that. नंबर 8, छावा में जब वो औरंगजेब का रोल प्ले कर रहे थे तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो विक्की कौशल को सेट पर ही मिलेंगे, कोई सीन्स एक साथ रिहर्स या सेट पर कोई इंटरेक्शन नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि वह चाहते थे उनके कैरेक्टर्स की राइवलरी स्क्रीन पर स्ट्रांगली निकल कर आए और कुछ भी ओवर एक्टेड फील ना हो। विक्की को भी ये सजेशन सही लगा और पूरी फिल्म में दोनों ने सिर्फ अपनी सीन्स की और कोई एक्स्ट्रा बात नहीं की। नंबर 9, अक्षय खन्ना को अपनी फिल्म्स देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। उनका मानना है कि वो अपनी फिल्म्स देखकर उसमें बहुत गलतियां निकालते हैं, इसलिए वो अपनी किसी भी परफॉर्मेंस को दोबारा इन अ फिल्म कभी नहीं देखते। नंबर 10, फरदीन खान की एक फिल्म आई थी जिसका नाम जानसीन था। उस फिल्म को डायरेक्ट भी उनके फादर फिरोज खान ने ही किया था। इसी फिल्म के लिए पहले अक्षय को कास्ट किया गया था, पर उनको ये फिल्म छोड़नी पड़ी क्योंकि फरदीन ने खुद अपने आप को इस फिल्म के लिए अवेलेबल कर दिया था। एंड सिंस ही वॉज डायरेक्टेड बाय हिज फादर, तो अक्षय को उन्हें रिस्पेक्टफुली इस फिल्म के लिए मना कर दिया। Which he eventually again made with Fardeen. True, false? No, he had signed me for a film called Janasheen. Right. And at that time, Fardeen had not told his dad that he wanted to be an actor. Maybe about 6-7 months after he had signed me, Fardeen told him that he wanted to be an actor. And so obviously he came to my dad and said, Right. my son just told me, I'm really sorry, but I'll have to make a film with him instead. So yeah, that's true. So he made Premagan He made Premagan with him. Yeah. नंबर 11, शायद बहुत लोग भूल गए हैं कि फिल्म धिसुम में उन्होंने एक विलन का रोल प्ले किया था और यहाँ से उनका कमबैक हुआ था। इससे पहले वो 4 इयर्स के ब्रेक पर थे और इस फिल्म से उनको बॉलीवुड में एक तरीके से रिवाइवल मिला। लेकिन अगर तू मेरे लिए खेल लेता है तो तेरी फैमिली भी बच सकती है। सोच, ऑन अ लेजी संडे आफ्टरनून तेरे डैड लिविंग रूम में पेपर पढ़ रहे हैं, पूरे घर में खाने की हल्की सी खुशबू आ रही है क्योंकि तेरी माँ किचन में दाल को तड़का लगा रही है, और बूम। नंबर 12, अक्षय के सिनेमा सेंस काफी स्ट्रांग नजर आते हैं, एज ही वॉज वन ऑफ द अर्ली आर्टिस्ट हु प्रेडिक्टेड कि एंटी हीरो वाले कैरेक्टर्स फ्यूचर में वर्क करेंगे। व्हेन कबीर सिंह वाज रिलीज्ड तो अक्षय ने कहा था कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि एक फ्लॉड हीरो को ऑडियंस ने इस तरीके से पसंद किया हो। अक्षय ने कहा था कि ये फ्यूचर में आने वाले फिल्म्स के लिए एक बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है, as audience would be interesting in watching such films. For example, Kabir Singh. Right. The numbers that the audience have given Kabir Singh Correct. is indicative of something that has changed. That's right. Right? A flawed leading man. Yeah. Severely flawed. Severely flawed, sure. But who people have loved. Right. It has not happened before. True. At least with these kind of numbers. Correct, correct. So fundamentally, that will register with writers, with directors, Right, with and producers. it will reflect in what's being and it made will next. reflect Yeah. in future films. True. नंबर 13, उनकी सबसे अंडररेटेड फिल्म्स की अगर बात करें तो वो है गांधी माय फादर। इस फिल्म में वो महात्मा गांधी के बेटे हीरालाल गांधी का रोल प्ले करते हैं। फिल्म में दोनों के आइडियोलॉजीज में डिफरेंस दिखाया गया है कि कैसे हीरालाल फॉरेन जाके पढ़ाई करना चाहते थे और महात्मा गांधी इसके अगेंस्ट थे। वो ये चाहते थे कि उनका बेटा उनके साथ इंडिया में रहकर उनकी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाए। यह बहुत ही इमोशनल फिल्म है और ऐसे हिस्टोरिकल ड्रामाज रेयरली ही बनते हैं। तुम्हें पता नहीं, छगनलाल ने मुझे बहुत निराश किया है। उसने बैरिस्ट्री की पढ़ाई की नहीं, आधे में ही इंग्लैंड छोड़कर हिंदुस्तान चला गया, मुझे बताया तक नहीं। और प्राणजीवन भाई मुझ पर जोर डाल रहे हैं बेटा कि स्कॉलरशिप का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा, इसलिए अब मैं सोराब जी को इंग्लैंड भेज रहा हूँ। नंबर 14, अक्षय खन्ना के अराउंड रेयरली ही कोई कंट्रोवर्सी है, पर एक ऐसी बात है जो शायद बहुत कम लोगों को पता है कि वो एक स्कैम का पार्ट रह चुके हैं। हुआ यूं कि उनको एक कपल ने जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स करते थे उन्हें प्रॉमिस किया कि वो उनके
पैसे को 45 डेज में डबल कर देंगे, पर जैसा लक्ष्मी चिट फंड में स्कैम हुआ था उनके साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। ना तो उनके पैसे डबल हुए और ना ही उनके लगाए गए पैसे वापस आए। नंबर 15, शायद ये फैक्ट आज किसी को पता नहीं होगा क्योंकि इसके बारे में कहीं लिखा नहीं गया है। फिल्म खाकी में अक्षय खन्ना कास्ट हुए थे और यह रोल अजय देवगन या अक्षय कुमार किसी एक का होने वाला था। अक्षय वांटेड टू वर्क विद राजकुमार संतोषी सो बैडली, पर फिल्म मल्टी स्टारर थी तो सबके डेट्स एक साथ मिलना बहुत मुश्किल था। अक्षय वॉज ऑल्सो कमिटेड टू अदर फिल्म्स और इसलिए डेट्स न होने की वजह से उन्होंने इस फिल्म को मना कर दिया था। ही इवन टॉक्ड अबाउट दिस इन एन इंटरव्यू। खाकी मैं राजकुमार संतोषी को मैं मानता हूँ कि वो हमारी इंडस्ट्री के बहुत सबसे मतलब टॉप डायरेक्टर्स में हैं। मैं कई सालों से उनके साथ मैं बहुत चाहता हूँ कि मैं उनके साथ काम करूँ, लेकिन इस फिल्म में वो डेटों की वजह से मैं नहीं कर पाया। नंबर 16, अक्षय के लिए सबसे चैलेंजिंग रोल रहा है फिल्म सेक्शन 375 में। उनके लिए यह एक फर्स्ट टाइम कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म थी जिसके बारे में उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं था। यूजुअली फिल्म्स में डायलॉग्स इतने लंबे नहीं होते हैं, पर वो फिल्म में एक लॉयर का रोल प्ले कर रहे थे और इसलिए उन्हें बहुत लंबे लंबे डायलॉग्स को स्ट्रेच में बोलने पड़ते थे। ही इज एन एक्टर हु मेमोराइज द डायलॉग एंड नेवर यूज टेलीप्रॉम्प्टर्स, इसलिए इस फिल्म के लिए प्रिपेयर करना उनके लिए एक बड़ा चैलेंज था। उनकी परफॉर्मेंस इस फिल्म में भी स्टैंड आउट करती है। The defense will prove that this case is a classic example of a woman using as a weapon the very law that was made to protect her. नंबर 17, अक्षय खन्ना की फेवरेट हॉलीवुड एक्टर हैं जैक निकोलसन। अगर आप उनको नहीं जानते हैं देन ही इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस हॉलीवुड एक्टर जिनको उनकी इंस्टिंक्टिव एक्टिंग स्टाइल के लिए जाना जाता है। सिमिलरली अक्षय का स्टाइल भी बिल्कुल वैसा ही है, शायद इसीलिए उनके फेवरेट एक्टर जैक निकोलसन हैं। नंबर 18, जब तारे ज़मीन पर प्रोडक्शन में थी तो उनकी कास्टिंग के लिए अक्षय खन्ना को ही अप्रोच किया गया था। एट दैट टाइम अमोल गुप्ते वॉज डायरेक्टिंग द फिल्म, तो उन्होंने आमिर को अप्रोच किया जो अक्षय के क्लोज थे। बट आमिर बीइंग आमिर, उनका कहना था कि अगर मैं किसी एक्टर को पर्सनली फिल्म में सजेस्ट करूं तो मुझे उस फिल्म की कहानी का पता होना चाहिए। तो अमोल ने आमिर को स्टोरी सुनाई और आमिर ने अक्षय के पास जाने की बजाय खुद उस फिल्म में कास्ट होने का डिसीजन लिया। उन्होंने मुझे कहा था मुझे अक्षय खन्ना को एक चीज़ नरेट करनी है, तो मैंने कहा भाई क्या नरेट करनी है, अक्षय दोस्त है मेरा, मैं उसको रेकमेंड करूंगा, तो ऐसा नहीं हो कि एक दफ़ा मैं सुन लेता हूँ, सुनने के बाद मुझे अच्छी लगी तो मैं उसको कहूँगा कि भाई सुन लो अच्छी कहानी है। फिर मैंने कहानी सुनी मुझे बहुत पसंद आई, मैं बहुत रोया धोया। मैंने कहा कि यार ये कहानी है तो बड़ी अच्छी और मैं अक्षय को कल ही फ़ोन करता हूँ, आज ही फ़ोन करता हूँ, लेकिन मेरा एक सवाल है, आप ये मुझे ऑफ़र क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप करेंगे। नंबर 19, अक्षय खन्ना ने फिल्म परिणीता भी रिजेक्ट कर दी थी जिसके डायरेक्टर विनोद चोपड़ा थे। अक्षय को सैफ का रोल ऑफर हुआ था। बाद में जब फिल्म रिलीज हुई अक्षय ने देखा तो उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्होंने इस फिल्म को रिजेक्ट करके बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। ही इवन कॉल्ड विनोद चोपड़ा और उनसे माफी मांगी थी। I was supposed to do Pariniti, Parinita, that's right. Saif's role, and I didn't for some reason, I don't know why. And after the film release, I called up with Vinod and I said, you know, I really enjoyed the film and I wish I had done it. And yeah, you bastard, you such a and you're this and you're that. I was like, fine. So yeah, there have been films which I have not done and. नंबर 20, हंगामा अक्षय की एक आइकॉनिक फिल्म है जहां आज जीतू वीडियोकॉन का कैरेक्टर मीम कल्चर में लीजेंड माना जाता है। इफ यू लुक एट इट मॉरली, जीतू की एंडिंग बहुत ही यूनिक थी जहां पर वो ये एक्सेप्ट करता है कि अंजलि डजंट लव हिम। कोई और फिल्म्स होती तो इस रिजेक्शन को अलग तरीके से पोर्ट्रे किया जाता क्योंकि हीरो को अगर उसका लव न मिले तो वी सॉ वियर्ड एंडिंग्स एंड फिल्म्स, बट द वे अक्षय परफॉर्म द सीन इट गिव्स अस अ लेसन टू मूव ऑन फ्रॉम हार्ट ब्रेक्स वाइल स्माइलिंग। इसलिए जीतू वीडियोकॉन यह मोमेंट आज आइकॉनिक माना जाता है। इसमें भी नंदू सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कमेंट्स में बताएं आपको किस फैक्ट्स ने सबसे ज़्यादा शॉक किया और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सिनेमा बाइट्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू एंड हैप्पी वॉचिंग।